समझने ही नहीं देती सियासत हमें कोई सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 13 और 20 नवंबर दिन मतदान का रहेगा, 23 को मतगणना है। वैसे मेमको मोड़ की तस्वीर है। नामांकन का आज आखिरी दिन है। कुछ निर्दलीय तो कुछ ग्रुप में आज सभी दावेदार जो है वो आ रहे हैं। डीसी ऑफिस जाकर नामांकन दर्ज करवाया जाएगा, लेकिन जनता जो है उनसे जानना अहम हो जाता है। अब की बार किसकी सरकार? सर क्या नाम हुआ? मोहम्मद जाकिर हुसैन। किसके सपोर्टर है सर? बड़े भाई रुस्तम अंसारी के। रुस्तम जी के। तो इस बार झारखंड में जयराम लहर है। जी एकदम लहर है। इनके बिना किसी का सरकार नहीं बनेगी झारखंड में इस बार। मतलब इतना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि झरिया सीट पर रुस्तम जी हैं, साथ में पूर्णिमा नीरज सिंह रहेंगी, रागनी सिंह रहेंगी, दोनों ही दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो रुस्तम जी अलग कैसे हो जाएंगे? ये लोग दोनों आपस में लड़ेंगे जी। और रुस्तम भी बीच से हम लोग निकलेंगे। बहुत आज से नहीं, बहुत दिन से समाज सेवा कर रहे हैं जी। हमारे झरिया फील्ड के लिए, और बहुत मशहूर चेहरा है वो। जी। एक से मुझे बताइएगा, क्योंकि धनबाद की सीट है, लोग कहते हैं बीजेपी का गढ़ है, राज सिन्हा जीतेंगे, और यहाँ JLKM के प्रत्याशी सपन मोदक है। क्या लगता है जनता सपन मोदक जी को कुछ आशीर्वाद देगी? धनबाद के बारे में तो मैम हम लोग नहीं बता सकते हैं, हम लोग झरिया का हैं। लेकिन झरिया का फाइनल है रुस्तम जी। झरिया का रुस्तम भैया बढ़िया से जीत रहे हैं। क्या लगता है सर झरिया में? हाँ। कुछ बीजेपी के समर्थक कह रहे थे कि जो कैची है वो पॉकेट मारो के पास रहता है, तो JLKM पॉकेट मारो की पार्टी है। क्या लगता है? काम आता है ना, जोड़ने में भी काम आता है ना कैची। तो इस बार सबको सी देना है और जोड़ देना है, तोड़ देना है, सब कुछ करना है, सब चीज करके निकालना है इसको है। निकालना है। एकदम। मुझे बताइएगा, जयराम जी 2 सीट से लड़ने वाले हैं, दोनों ही सीट से जीत हासिल होगी या किसी एक सीट पर जीतेंगे? क्या लग रहा है? दोनों से जीतेंगे। तो बहुमत हासिल हो जाएगा क्या? एकदम जितने हैं। बहुमत इनके बगैर किन्हीं का सरकार नहीं बनेगा। इनके बगैर काम ही नहीं चलेगा। झारखंड में किन्हीं का सरकार नहीं बनेगा। झरिया में रुस्तम अंसारी जी के लिए आए हैं। हाँ जी। नेरसा में अशोक मंडल जी को भी मिला है, जानकारी है? अच्छा, जो एक कांग्रेस के उम्मीदवार जो है प्रत्याशी, बहुत देर रात में उनकी घोषणा हुई, क्या हुआ जो इतनी देर हो गई सर? कुछ अब तो आइडिया वो है? बताएगा ना क्या हुआ नहीं वो, उतना हम लोग तो जानते हैं नहीं नहीं। जानते हम लोग हैं। सिर्फ रुस्तम भैया को जानते हैं, वो बड़ा भाई हम लोग का भी है। जी। और झरिया से एकदम निकलना है तो उनको। और किसी का नाम नहीं सुनना है? और कोई नहीं। और कोई नहीं? नहीं। चलिए, जनता है सर। अपना भाई को हम कुछ नहीं बोलना। अच्छा, अपने भाई को पहले पकड़ना है। पहले तो अपने बड़े भाई को देखेंगे अच्छा, ना। एक चीज बताइए, पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया को उतने दिन तक पकड़ी रही, जनता का उनको साथ मिलेगा? अब क्या देखिए, काम हमको हुआ तो है? नहीं लग रहा कि मिलेगा उसको साथ। काम कैसा हुआ है सर एरिया में? काम तो कुछ किया नहीं। काम कुछ नहीं किया है। कुछ काम किए हैं, जी। बार कुछ काम किए हैं। तो जनता से उनका मेल जोल रहता था, स्वभाव कैसा है? स्वभाव भी ठीक ही है उनका। जी। जी जी। सर किसके समर्थक है सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाबलू कुमार। कहाँ से आए हैं? टुंडी। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो सपोर्ट कर रहे हैं, निर्दलीय में खड़ा है। क्या नाम है? आजम कुमार। तो जो टुंडी में उन्होंने काम किया है, हाँ बहुत काम किया है। तो इस बार क्या लग रहा है झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? झारखंड का कांग्रेस की? नहीं, किसका बनेगा आप देखिए। बोल बोल कर सर जा रहे हैं, सबको बोलने का हक है। आपको क्या लग रहा है सर? झारखंड में हेमंत सरकार का बना हेमंत सरकार। तो मैया सम्मान योजना का फायदा मिलेगा इस बार? नहीं है, लेकिन काम अच्छा कर रहा है वो। हेमंत सरकार काम अच्छा कर रहे हैं। चलिए, विस्तृत राय है। मेमको मोड़ का नज़ारा है, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन जनता जो है वो बहुत एक्साइटेड नज़र आ रही है। सर क्या नाम हुआ? क्या नाम है मेरा? हाँ। नसीम अंसारी। किसको सपोर्ट करने आए हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को। नाम के प्रत्याशी के नाम का आने में बहुत देरी हो गया सर, क्या कारण लग रहा है? लोग तो इधर है, कैसे आने में देर होगी हम क्या मालूम। नहीं मालूम है? तो कैंडिडेट का नाम बता दीजिए बस। अजय दुबे। अजय दुबे। जनता को क्या देना चाहेंगे? धनबाद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? अजय दुबे को ही क्यों वोट करें? अजय दुबे अच्छा कैंडिडेट है, इसलिए वोट करेंगे उसको। बस अच्छा कैंडिडेट है इसलिए वोट करें। राज से राज अच्छा नहीं है? नहीं है, राज से राज अच्छा नहीं है। चलिए, जनता है। सर क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ। किनके सपोर्टर है? अजय कुमार दुबे कांग्रेस के सपोर्टर हैं, और अजय कुमार दुबे के नॉमिनेशन में हम लोग शामिल हुए हैं। नाम घोषणा होने में इतनी देरी क्यों हो गई सर? नाम घोषणा करना आलाकमान का जिम्मेवारी था। जी। वो लोग निर्णय ले रहे थे कि कौन बेहतर उम्मीदवार होगा, जो कि यहाँ पे बीजेपी का जो पहले से जीत का
जो बार बार जीत का जो वो दर्ज करते थे उसको कैसे तोड़ा जाए, उनके चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अजय कुमार दुबे का नाम का घोषणा हमारे धनबाद जिला में किया। सिन्हा को टक्कर देने के लिए रेडी है? एकदम रेडी हैं। तो झारखंड से इस बार बीजेपी को हटाना है क्या? एकदम हटाना है। झारखंड में पिछले 5 वर्षों से जो हमारी गठबंधन की सरकार आई है, माँ बहन के सम्मान के लिए, यहाँ के लोगों के सम्मान के लिए नित्य प्रतिदिन गठबंधन की जो सरकार है वो काम कर रही है। अभी 1000 रुपया सीधा, पूरे देश में कोई ऐसा सरकार नहीं था जो कि 7 दिनों में कोई योजना ला करके और सीधा महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया। बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि उतने साल काम नहीं हुआ तो अंतिम के 2-3 महीना में बीजेपी के समर्थकों को मेरा सीधा संदेश है, लोग के राज्य के सभी जनता जानते हैं कि आरंभिक जो हमारा विधानसभा सत्र शुरू हुआ, कोविड से परेशान थे हम लोग। 1.5 से 2 साल हम लोग कोरोना से पार हुए। उसके बाद बीजेपी की जो लोग हैं ईडी सीबीआई लगा के हमारे मुख्यमंत्री को परेशान किए, हमारे सरकार को गिराने का कोशिश किए। उसके बाद जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल रहा हमारे सरकार का गठबंधन का, वो विकास का कार्य रहा है। और जो भी 5 साल में विकास करना था वो 1.5 साल में हम लोग करके जनता के बीच में पहुंचाए हैं। मैया सम्मान के बाद मतलब जितनी महिलाएं हैं जेएमएम कांग्रेस को ही वोट करने वाली है इस बार। ये मैया सम्मान योजना के बाद हम सभी माताओं बहनों से निवेदन करेंगे कि वो कांग्रेस को ही वोट दें, ताकि आगे भी उनके हक सम्मान के लिए हम लोग कोई न कोई एक नई योजना ला करके उनके सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। कहाँ से आए हैं सर? हम धनबाद से हैं, प्रॉपर धनबाद विधानसभा। झारखंड में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लग रही है जिससे जनता है परेशान है? झारखंड की जो सबसे बड़ी जो समस्या है, यहाँ पे रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर ये 2 समस्या यहाँ पे सुधार हो जाए, यहाँ के युवाओं को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और रोजगार और शिक्षा के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और जो गठबंधन के लोग हैं वो नित्य प्रतिदिन काम कर रहे हैं और उस पर सुधार के लिए लगे। नई पार्टी जेल गेम है, टाइगर जयराम महतो अध्यक्ष है, नाम सुने हैं? नाम सुने हैं। क्या लग रहा है, जयराम लहर भी है क्या झारखंड में? कोई लहर नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, धनबाद में भी नहीं है। अगर लहर होता तो लोकसभा में लहर समझ में आता। कोई लहर नहीं है, वो सिर्फ हवा है। सिर्फ हवा है? सिर्फ हवा है। चलिए तो और मतलब इस बार राज्य की जनता वो हवा भी खत्म कर देंगे। सर क्या कहना है, दोस्त के बातों से सहमत है? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। किसका समर्थन है? मैं टाइगर जयराम महतो के विचार से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने 24 साल बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम को मैंने देखा। सबसे बड़ा युवाओं का आपको सुन करके लोग खिसक गए सर। तो खिसकने दीजिए ना, 23 तारीख को पता भी चल जाएगा जयराम महतो झारखंड में क्या है। और आने वाले 29 तक देखिएगा, आज जयराम महतो का निश्चित रूप से पूरा तहलका मचाएगा झारखंड में। क्योंकि झारखंड में बीजेपी कांग्रेस ने जो इतने साल राज किया है, अभी अंतिम समय में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, अभी भी जनता कह रही है कि राज सिन्हा को वोट देगी, बीजेपी को लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये झूठा है। ये आपका चुनाव के नाम पर ये घूसखोरी रिश्वत है, ये देने का काम कर रहे हैं। 5 साल क्या कर रहे थे दोनों सरकार जी। बिल्कुल, ये 1000 रुपया में कोई वोट देने वाला नहीं है। इससे बेटर है कि नोटा। हम टुंडी से आए, टुंडी से। जी जी जी। मोतीलाल महतो की लहर है? जी जी, मोतीलाल महतो का नहर है। मथुरा महतो को टक्कर दे देंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे, क्योंकि अभी जेएमएम की सरकार और बीजेपी की सरकार से हम लोग उग चुके हैं 24 साल से। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी वालों ने जयराम महतो की मुश्किलें बढ़ा दी, विकास महतो को वहाँ से टिकट दे दिया टुंडी से? बिल्कुल, ये तो थोड़ा सा टफ कंपटीशन हो जाएगा। टफ कंपटीशन नहीं है, अभी जनता जागरूक हो चुकी है। बिल्कुल, आप झारखंड के जो 24 साल जो यहाँ का सरकार चला उसका तुलना करके ही कोई वोट देंगे जरूर। लोग कहते हैं झारखंड में अभी भी मोदी लहर है, आपको क्यों लगता है कि जयराम लहर है? यहाँ कुछ मोदी तो कुछ फैक्टर नहीं चलेगा चुनाव में। यहाँ अभी लोकेलिटी का जो स्थानीय मुद्दा है वही है, क्योंकि ना स्थानीय नीति बन पाया है, ना रोजी रोजगार का कोई व्यवस्था कर पाया। 24 साल ऐसे ही पार कर दिया। हम लोग का अभी किसी पर हमें विश्वास नहीं है। एक मात्र विकल्प है युवाओं का कि ये आप जयराम महतो की सरकार बने, तो इसी में बेटर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने का इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल, जयराम महतो अभी नहीं तो कभी ना कभी सीएम बनेंगे और झारखंड का भला निश्चित रूप से। सर किनके सपोर्टर है? नहीं है सर, जयराम महतो। सर अभी आपने सुना कि कांग्रेस के भी कई समर्थक थे हमारे साथ। हमको कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। टाइगर है जयराम महतो, नया युवक है और हम लोग अपना खा के जयराम महतो को जिताने का पूरा प्रयास। कहाँ से आए हैं? झरिया विधानसभा क्षेत्र, झरिया में रुस्तम अंसारी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? फुल सपोर्ट है। तो ये जो सपोर्ट है जयराम महतो को, जयराम महतो जी जिनको टिकट देंगे उनको सपोर्ट है अपना खा के। झरिया के विधायक पूर्णिमा सिंह कैसा काम किए हैं? उन्हीं से जाके आप तो बेहतर जानिएगा कितना काम किए हैं, कितना काम नहीं किए हैं। अच्छा एक चीज, पिछले बीते वर्ष में कौन क्या काम किया
किसी से नहीं छुपा है। हम ये जानना चाहते नहीं है कि कौन क्या काम किया है। हम बोलने के लिए ये बोलना चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन अगर हुआ तो झारखंड का इतिहास बदलेगा, क्योंकि युवा में आज के डेट में पूरे झारखंड में अगर कोई जिसके सिर के ऊपर में कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं, जनता का सपोर्ट, जैसे कि हम लोग चल के आए हैं। मेरा खुद नाम है जावेद खान, झरिया विधानसभा क्षेत्र से अपना गाड़ी करके आए हैं, अपना खाना खाए हैं और जयराम भैया को जिताने का हम लोग कसम खाए हैं। बीजेपी समर्थक कहते हैं कि चुनाव पैसे का खेल है, वो ठीक है। ये देख हम क्या बोल रहे हैं, और भी भैया बंधु लोग यहाँ हैं। बीजेपी क्या बोलता है, कांग्रेस क्या बोलता है, मतलब नहीं है, कुछ नहीं मतलब है। अब परिवर्तन होगा, लड़ाई झगड़ा करके हम लोग जीतने वाला आदमी नहीं है। जो मन से जिसको वोट देना चाहता है, सही गलत उनके नज़र के सामने है। हम लोग आज के बाद से नॉमिनेशन फाइल होने के बाद से दिन तो दिन रात तो रात एक कर देंगे। घर घर जाके ये बोलेंगे कि एक नया युवक झारखंड के धरती को बदलने का प्रण लिया है। अगर हम और आप मिलके साथ नहीं देंगे तो रोते रहिएगा। कोयला चोरी होता है, रोते रहिएगा। ये चोरी वो चोरी, दुनिया का एक एक चीज़ चोरी होता रहेगा, लेकिन रोकथाम के लिए हमको और आपको सबको जागरूक होना पड़ेगा। अकेला नेता कुछ नहीं कर पाता है जब तक जनता जागरूक नहीं होता। पूछिए अब क्या बोलना चाहते हैं। झारखंड की जनता इस बार जागरूक हो गई, क्योंकि कुछ तो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी लहर है, मोदी लहर है। बीजेपी सेंट्रल में है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल उनका लहर होना चाहिए। उनके लहर से हमारा जो लहर है वो फीका नहीं पड़ेगा। जयराम महतो जी का लहर वो दिल में बस चुके हैं। हम लोग 50, 100, 200, 500 खर्चा करके आज यहाँ पहुँचे हैं, किसी के पैसा पे नहीं आए हैं। लोगों को भरोसा नहीं होता है कि आप लोग अपनी ओर से मत करें, अपना पैसा लेके आए हैं। होटल में मधुलिका में खाएं, अपना पैसा दिए हैं, बिल अभी मेरा पूछिएगा। साथ में चलिए कैमरा लेके। सर क्या कारण है जो अपनी ओर से पैसा लगाकर जयराम महतो? ऐसा ही उम्मीदवार का जरूरत है आज के डेट में। पूरी ताकत के साथ हम ये आपके चैनल के माध्यम से सारे भाई बंधु को हाथ जोड़ कर निमंत्रण देंगे कि आँख खोल के जयराम भैया को भारी मतों से जिताने का पूरे झारखंड में जहाँ उम्मीदवार किए हैं उनको काम करें। कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो सिर्फ कांग्रेस को वोट देता सब बेकार बात है। मैं बोला ना, मेरा नाम जावेद खान, थाना सुदामडी से आता हूँ। पिछले बार पूर्णिमा नीरज सिंह को सपोर्ट किए थे, उस वक्त भी बिना खा पी के। कुछ लोग होते हैं जो पैसा लेके अब यहाँ चल के आए हैं। सब भाई लोग हैं जिनके पास है, नहीं है, मेरे पास था, हम अपना खाएं। जिनके पास नहीं है पार्टी लोग देता है। इस बार जयराम महतो को, जयराम भैया को दिल से, तन मन और धन से जिताने का हम ही नहीं, जितने लोग हैं। पीला गमछा देखिए कितना है, पीला गमछा सिर्फ देखिए आज के डेट में यहाँ पर ही आपको फर्क अभी पता चल जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट सर, जो आपके साथी कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, क्या बात में कुछ लग रहा है, हकीकत है? जयराम महतो के समर्थक है, बताइए। जी बिल्कुल, इस बार 2014 में भी हमारे रुस्तम अंसारी जी ने इलेक्शन लड़ा था। लगभग 20,000 वोट से वो लाए थे। लेकिन इस बार हमने खुद जयराम महतो जी से बात किया। जयराम महतो जी भी हम लोग के साथ बैठे और बात किए। उन लोगों ने हम लोग को कहा कि आप लोग इस बार फिर एक बार रुस्तम अंसारी जी को खुल करके सपोर्ट कीजिए। इस बार आपका रुस्तम अंसारी विजय हर हाल में होंगे। झरिया की विधायक है पूर्णिमा सिंह, कैसा काम किया मैडम? कुछ वैसा काम नहीं किया गया, कोई खास काम कुछ नहीं हुआ? कुछ वैसा काम नहीं। हम लोग का सबसे पहले तो जो बच्चा लोग हम लोग का घर का बगल में जाता था पढ़ने के लिए एजुकेशन, हम मानते हैं कि उस समय भाजपा कार्यकर्ता था, लेकिन इनके पास भी तो ताकत था। विपक्ष में ये लोग तो थे ना, ये लोग क्यों नहीं रोके? आज कह रहे हैं कि हमने आरएसपी को वापस लेकर के आया। अब पहले वाला आरएसपी उजाड़ी क्यों? क्या हो गया था वहाँ पे? आप लोग बोल रहे थे कि धस रहा, क्यों नहीं धस गया? अभी तो ज्यों का त्यों पड़ा। और नहीं तो वहाँ पे जुआ अड्डा हो रहा है, वहाँ पे जुआ, बहुत सा घर बिगड़ जा रहा, पीने वाला पी खा रहा है वहाँ पे, सिर्फ गलत काम का अड्डा बना दिया गया उसको। बीजेपी के समर्थक सिंह मेंशन का नारा लगा रहे थे और कह रहे थे झरिया सीट जो है रागिनी भाभी के झोली में जाएगा, क्या लग रहा है? वो तो आज क्या पहले भी गया, सूर्यदेव सिंह के समय से वो लोग जीतते आ रही हैं। कितना मेडिकल बना दिया वो लोग,
कितना बढ़िया स्कूल खुलवा दिया सरकारी कि बच्चा लोग पढ़ करके कुछ बन जाए। झरिया का कितना लड़का को IAS IPS बना दिया, कितना लड़का को डॉक्टर बना दिया। तो झारखंड में जो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा। सर झारखंड में परिवर्तन की बात हो रही है, तो क्या टाइगर जयराम महतो ही परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल परिवर्तन करेंगे। पढ़े लिखे इंसान है वो। आप जयराम महतो जी को देख लीजिए, पढ़े लिखे इंसान है वो। बीजेपी पार्टी के जैसा थोड़ी है जो अनपढ़ लोग को किसी को भी ले लिए, 2 मिनट बात करने का तहजीब नहीं है उनको। हिंदू मुस्लिम के सिवा बीजेपी पार्टी क्या किया है? कुछ किया है? नहीं किया। सर अल्पसंख्यक को कहा जाता है कि मुस्लिम जितने वोटर्स है वो कांग्रेस को वोट देंगे, तो ये जो मुस्लिम लोगों के मन में ये विचार कैसे बदल गया कि वो जयराम की ओर बढ़ रहे हैं? वो जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे, बिल्कुल सही बातें करते थे। अब नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। किस लिए नहीं करेंगे? सब मुस्लिम जान रहे हैं, पढ़ा लिखा एजुकेशन जो हम लोग का, जो जितने भी एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, कुछ भी लोग हो रहे हैं, वो सब जगह यही चीज़ फैला रहे हैं कि हम लोग का वोट बैंक को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि कुछ नहीं मिल रहा है। एजुकेशन देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए। हमारे झरिया में इतना माइंस खुला हुआ है, कहीं पर कोई रोजगार नहीं है। एक मुस्लिम का बच्चा बोल दीजिए तो वोट बैंक तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना। फिर अन्य जितने दल है, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, वो मुस्लिम लीडर्स क्यों नहीं बनाना चाहता है? वो मुस्लिम लड़कों को या मुस्लिम नेताओं को आगे क्यों नहीं बढ़ा? देखिए, इस भारत देश में जो बीजेपी सरकार जो ये चीज़ पूरा जो फैला कर रखा है कि हिंदू मुस्लिम, इस कारण से बहुत सारे लोग ऐसा भयभीत हो जाते हैं कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी का नेता खड़ा हो गया तो वो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, कोई मुस्लिम एरिया है तो उसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग खड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम में बांट दिए। वो नहीं समझ पा रहे लोग यहाँ पर कि हम एक ऐसा नेता चुने जिससे रोजगार, जिससे शिक्षा पे बात हो, ये सब पे बात हो, ये चीज़ नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन लोग अब समझना शुरू कर दिए हैं। इसलिए इस बार आप इलेक्शन में देखे भी होंगे, सांसद वाले इलेक्शन में बीजेपी का क्या हाल हुआ। इतने बड़ा यूपी का गढ़ से हार गए, हारे ना वहाँ पर भी। झरिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि रागनी या पूर्णिमा, दोनों में से सिर्फ एक। हाँ, दोनों में से। चलिए हम बता रहे हैं, जो भी लोग बोल रहे हैं कि रागनी सिंह आ जाएगी, नहीं आएगी, लिख लीजिए, नहीं आएगी। कोई मुस्लिम कम्युनिटी का वोट, कोई भी पिछड़ा जाति का वोट उनको नहीं जाने वाला। जयराम महतो के साथ हम लोग खड़े हैं। जितने भी पिछड़ा जाति के कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो सिंह मेंशन जो भी हैं, ठीक है, एकलौता सिर्फ सिंह मेंशन के बलबूते पे वो कूद रहे हैं, क्योंकि आज झरिया में पूरा सिंह मेंशन ही राज कर रहा है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, चाहे माइंस का मामला में, कोयला का मामले में, हर तरफ से। जयराम महतो पर इल्जाम लग रहा है कि वो बाहरी भीतरी कर रहे हैं, वो बिहार और झारखंड सबको अलग बांट रहे हैं, लोगों में लड़ाई लगवा रहे हैं। क्या आपको लगता है सच है? जब बाहरी भीतरी का बात हो गया तो ये भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं इतने का खतियान निकाल दो, यहाँ का वो निकाल दो। कौन कर रहा है बाहरी भीतरी का बात? न तो बांग्लादेश भेज देंगे। कौन कर रहा बात? शहीद में हम लोग नहीं हुए हैं, हमारा बाप दादा शहीद नहीं हुआ 1947 में, नहीं हुआ। आज़ाद जब भारत देश जब आज़ाद हुआ है तो उस आज़ादी में हमारा बाप दादा का नाम नहीं। आज भी इंडिया गेट जाइए, सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी का नाम होगा उसमें, सबसे ज़्यादा। आप बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं, अंदर बाहर का बात तो सिर्फ बीजेपी पार्टी ही कर सकता है। आज हमारे चैनल के जरिए बहुत सारे मुस्लिम युवक युवतियाँ सभी लोग आपको सुनेंगे। क्या कहना है जिनका वोट अभी भी सिर्फ कांग्रेस को जा रहा है? सर हम तो बोलेंगे जो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है उससे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आप उन पे रोजगार पे सवाल कीजिए। देखिए उनके पास सवाल नहीं होगा। आप उन पे शिक्षा पे सवाल कीजिए। ये झरिया में हम लोग का सरकारी स्कूल का व्यवस्था देखिए, खिचड़ी अंडा आलू से काम नहीं चलता है। वहाँ एजुकेशन चाहिए बच्चे को, लोग भेज नहीं रहा। सरकारी स्कूल का ऐसा हाल हो गया है, लोग सोच रहे हैं कि हम मजदूरी कर ले, 12,000 कमा ले, लेकिन हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसको शिक्षित करना है बच्चे को, ना कि हिंदू मुस्लिम में भड़काना है। दंगाई में सब कितना मिलता है, सब अनपढ़ गरीब जितना भी है सब यही सब मिलेगा। आपको एक भी नेता का बेटा नहीं मिलेगा, सब नेता का बेटा आपको मिलेगा जिसका माइंड से हो, वहाँ जाकर आराम से चश्मा लगा कर ऐसे खड़े, हाँ इधर करो उधर करो, यही सब करेगा। जेएमएम मैया सम्मान योजना दे रही है, महिलाएं पूरी गदगद है कि उनको अभी 3-4 महीना में खाते में पैसा आ रहा है। क्या उस पैसा से गुजारा हो जाएगा? हमें नौकरी चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। जी हमें नौकरी चाहिए, भीख नहीं चाहिए। महिलाओं को भीख दे रहे हैं। जी भीख दे रहे वो सिर्फ क्या अभी इलेक्शन के समय में अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए 1,000 से जब मोदी जी बोले कि नहीं हम 2100 देंगे तो ये बोले हम 2500 देंगे। ये सिर्फ अपना वोट बैंक बना रहे हैं।
क्यों नहीं आज जीते हुए 5 साल पहले बने थे मुख्यमंत्री, क्यों नहीं उस समय लाए थे मैया सम्मान योजना? क्या वो उस समय पैसा था और औरतों के पास? अब पैसा खत्म हो गया जो 1000-2000 देने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो की पार्टी जेल के वोट कटवा पार्टी है, पॉकेट मारी कैची जो है वो पॉकेट मारो का छाप होता है, ये पॉकेट मारो की पार्टी है। उन लोगों को आज क्या कहना है? वो लोग को जान रहे बढ़िया तरीका से कि जयराम महतो अब हम लोग को खटिया खड़ा करने वाला है, तो किसी तरह से तो बदनाम किया जाए इनको, क्योंकि ये तो खटिया खड़ा कर देंगे हम लोग का। अब बदनाम करेंगे तो शायद कोई बेवकूफ़ तो ऐसा होबे करेगा जो हमको ही वोट देगा। सर एक चीज मुझे बताइएगा, 5 किलो राशन वाला जमाना चल गया है। जी 5 किलो राशन वाले से अब कोई बिकने वाला नहीं है। जी 5 किलो चावल से कोई नहीं बिकने वाला। जी सबको चाहिए रोजगार, जी सबको चाहिए शिक्षा। जी जनता समझ गया है। जी हेमंत सोरेन जी को भी समझ जाना चाहिए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के जितने नेता उनको भी समझ जाना चाहिए। धनबाद की आधी जनता मूड में है कि बीजेपी को वोट देंगे। राज सिन्हा जो है बेदाग छवि के हैं, उन्होंने सड़क बना दिया, नाला बनवा दिया, क्या देखते हैं? कहाँ पर सड़क बनाया? मेरे झरिया में जाइए, जी मेरे झरिया में जाइए, आज भी आपको 3 फीट का गड्ढा मिलेगा। जी रोड में एक्सीडेंट हुआ है। जी कितना एक्सीडेंट हुआ? जाइए झरिया, हम बोल रहे हमारे झरिया चल जाइए, देख लीजिए कितना विकास हुआ है। पूर्णिमा नीरज सिंह थे ना विधायक 5 साल, देख लीजिए कितना विकास हुआ। एक बिजली का तो स्विच चेंज नहीं कर पाए, पूरा गर्मी में सब झरिया का वासी सड़ा है गर्मी में। जनता से मिलने मेल जोल बढ़ाती है मैडम, पहुंचती है? पूरे 5 साल में नहीं पहुंचे। अभी इलेक्शन के समय पे आई है, कह रही है हम आपके आश्वासन देते हैं, हम आपको ये चीज़ ठीक कर देंगे। पिछले 5 साल क्या ठीक कर दिए थे आप? क्यों नहीं आके ठीक कर दिए थे? पिछले 5 साल सोए थे क्या घर पे? जी ये अपना गद्दी सवार रहे थे सिर्फ अपना आप। लोग ये भी कह रहे हैं सर कि जेल कैम जो है मुस्लिम वोट को खींचने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट को उतार रहा है, क्या लग रहा है आपको? ऐसा बात नहीं है। देखिए मुस्लिम लीडर को हमेशा इस भारत में सिर्फ बदनाम के सिवा और कुछ नहीं कोई किया है। बी टीम के नाम वोट कटवा यही सब लोग बोलते आया है। कोई भी जितना भी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लोकसभा में इतना सीट देख लीजिए आप, संसद में देख लीजिए इतना सीट देख लीजिए आप, ठीक है। राज्यसभा हो, विधानसभा हो, कोई सा भी सभा हो, किसी में भी अभी इतना सीट है। बता दीजिए कितना कैंडिडेट मुस्लिम लीडर है? जी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कोई भी मुस्लिम को सियासत में वो ओहदा देना नहीं चाहता है जिससे मुस्लिम को कुछ थोड़ा सा पावर मिल सके। तो आप लोगों को कभी लगा था कि लोकसभा इलेक्शन में अखलाक अंसारी को धनबाद से जेल कैंप टिकट दे देगा और अभी विधानसभा में रुस्तम? देखिए हम तो खुश इस बात से हैं कि हमारे झरिया से रुस्तम अंसारी जी को टिकट मिल गया। हम तो चाह रहे थे कि हमारे रुस्तम अंसारी जी को टिकट मिले और हम पूरा फुल जोर तोड़ से समर्थन करें उनका। तो मतलब पूरी झरिया की जनता बदलाव चाह रही है? पूरे झरिया की जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव होकर रहेगा। इलेक्शन जिस दिन होगा उस दिन सब देखेगा कि रुस्तम अंसारी जी कितना वोट लाए। पूर्णिमा नीरज सिंह जी को इसका भी डर है और डर रहेगा भी। हमको इससे मतलब भी नहीं है कि हमारे रुस्तम अंसारी जी 20,000 वोट लगाए या 25,000 वोट लेके आए। हम चाहते हैं हमारे रुस्तम अंसारी जी उनको एक उस तरीके का टक्कर दे ताकि उनको समझ में आए कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है और पिछड़ा जाति जो है और जो महतो जाति जितने भी लोग हैं वो सब एक इत्तेहाद में खड़ा हो गए, एक साथ खड़ा हो गए हैं, ताकि लोग एक दूसरे को सिर्फ बांटने के लिए नहीं बल्कि एकजुट करने के लिए खड़े हो चुके हैं। ये चीज़ समझ में आना चाहिए उनको। अच्छा, जयराम जी के लिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम भी साथ आ गए, महतो भी साथ आ गए, मंडल भी साथ आ गए, हर समुदाय जो एक साथ आ गया है, तो दिल से कितनी खुशी लगती है कि सब एक साथ आ। बहुत खुशी होता है, हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है। एक पढ़े लिखे इंसान से पूछिए, सबको खुशी होगा। हम तो चाहते हैं कि हमारे भारत में सब एक साथ रहे, एक समान सबको समझा जाए, एक समान सबको अधिकार दिया जाए हर चीज़ में। लेकिन जो हमारे भारत में सरकार का जो हालात है, अभी जो सरकार चल रहा है वो होने नहीं देता है। जयराम महतो जी पूरा कोशिश कर रहे हैं। झरिया से ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हमारे रुस्तम अंसारी जी जीतेंगे, क्योंकि सब पार्टी सब भाइयों का जितने भी पार्टी के जो लोग हैं हमारे रुस्तम अंसारी जी के पार्टी के लोग हैं वो सब पुरजोर समर्थन रुस्तम अंसारी जी को कर रहे हैं। जयराम महतो की लहर है सर? जी है, एकदम है। जी है। तो झरिया में रुस्तम अंसारी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। तो पूर्णिमा मैडम को और रागनी जी को टक्कर दे लेंगे? इस बार दे देंगे इंशाल्लाह। दे देंगे जी। रुस्तम अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बंटी अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जयराम महतो चलेगा रुस्तम, उड़ेगा धूल, ना खिलेगा पंजा, ना रहेगा फूल। रुस्तम अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद। रुस्तम अंसारी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं ये मिजाज है मेमको मोड़ का, ये मिजाज है झारखंड का, ये मिजाज है धनबाद का। वैसे बताइएगा ज़रूर इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार?